महाभारत के युग में कई कुशल और शक्तिशाली योद्धा थे। यद्यपि महाभारत के नैतिकता हमारे कर्म के आधार पर धर्म और अधर्म के बारे में अधिक है। ये हमेशा उन पैमानों के बारे में पढ़ना दिलचस्प होता है जिनमें युद्ध लड़े गए थे। योद्धाओं के पास हथियार थे, उन लड़ाइयों में उतार चढ़ाव जिनका सामना योद्धाओं ने किया था। और इसी तरह आज हम इस वीडियो में महाभारत के 6 सबसे बड़े योद्धा के बारे में बात करेंगे। पहला है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, कौरव पक्ष का शायद सबसे बड़ा विनाशकारी योद्धा था, जो घटोत्कच के सामना करने में कामयाब रहा। जब उसके सभी साथी भाग रहे थे और एक समय पे एक अक्षौहिणी सेना को मार डाला। युद्ध के 15वें दिन उन्होंने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे एक अक्षौहिणी सेना को पल भर में मार डाला। उसके पास शक्तिशाली नारायण अस्त्र और ब्रह्मशीर भी था, और उन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद पांडवों के खिलाफ पूर्व का इस्तेमाल भी किया। कृष्ण जी के निर्देश पर पांडवों को अपने हथियार छोड़कर खुद को हथियार के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि हथियार निहत्थे को बाधित नहीं करता है। वो भीम और सत्याकी जैसे कोई शक्तिशाली योद्धाओं को हराने का प्रबंध कर सकता था। ऐसा माना जाता है कि अपने उम्र रूप में उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे भगवान रुद्र के आंशिक अवतार थे, जो कि माना जाता आज भी जीवित है अश्वत्थामा कहीं पृथ्वी पर। दूसरा है अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र वर्चास का पुनर्जन्म एक अत्यधिक कुशल महारथी योद्धा था, जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध में अधिकांश विरोधियों को हराया था। पृथ्वी पर उनका जीवन काल पूर्व निर्धारित था। कौरवों के किसी भी योद्धा के साथ भीष्म ने उन्हें हराने की कोशिश की, लेकिन वे अंततः असफल रहे। अभिमन्यु ने लंबुस नामक राक्षस को भी पराजित किया था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर 10,000 से अधिक योद्धाओं को मार डाला और द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन और अन्य को कई बार पराजित किया। उसने वो के अंदर के उल्लेखनीय सैनिक को भी मार डाला कि एक से एक और समूह हमलों के बाद भी वो अपराजित रहा। अंत में कर्ण ने उनका धनुष पीछे से तोड़ दिया। द्रोण ने अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर उनके साथी और घोड़ों को मार दिया था। तीसरे योद्धा है द्रोण। बृहस्पति के अवतार द्रोण युद्ध के एक उत्कृष्ट राजनीतिक थे, और कौरवों के सेनापति होने पर पांडवों को सबसे अधिक नुकसान हुआ था। द्रोण ने द्रौपद, विराट और अन्य जैसे विरोधियों के कई शीर्ष योद्धाओं को मार डाला। अभिमन्यु के मौत के पीछे वो ही मास्टरमाइंड थे। कौरव पक्ष के और से वहाँ एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसे चक्रव्यूह का संपूर्ण ज्ञान था। श्री द्रोण ने अकेले ही युद्ध में 2 से अधिक अक्षौहिणी सेना को मार गिराया था। उनके पास अज्ञ नारायण अस्त्र भी था। हथियारों के साथ वो अजय थे, इसलिए कृष्ण ने एक मारे हुए हाथी को धोखा दिया। उनकी मृत्यु का एकमात्र तरीका आकाशी आदेश का पालन करने के बाद अपने हथियार वापस लेना था। भीष्म 8वें वासु के अवतार थे। उन्होंने काशी राजकुमारियों के स्वयंवर में अकेले ही पृथ्वी के सभी राजाओं को हरा दिया। इसके अलावा वो अपनी लड़ी से भगवान परशुराम को वासु प्रस्व अस्त्र के दिव्य हथियार से हरा सकते थे, लेकिन नारद ने उन्हें हस्तक्षेप कर दिया। 10 दिनों तक उसने प्रतिदिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में 10,000 से अधिक सैनिकों को मार डाला। पांडवों के प्रति अपने स्नेह के कारण वो आधे मन से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अपने मृत्यु के अंतिम 2 दिनों में वो लगभग अजय थे। पार्थ की नम्रता से शुद्ध होकर कृष्ण किसी शस्त्र का प्रयोग न करने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले थे, लेकिन अर्जुन ने रोक दिया। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन की बदौलत भीष्म को बाणों की सैया पर रखा गया, जिन्होंने शिखंडी को अपने सामने रखा और कई बाणों से शरीर को छेद दिया। अर्जुन ऋषि नर, जो कि भगवान विष्णु का रूप के अवतार है। अर्जुन के पास महाकाव्य में किसी और की तरह कर्तव्य नहीं है। उनके पास पशुपस्त्रास्त्र, वैष्णवास्त्र और वज्रास्त्र सहित सबसे अधिक शक्तिशाली आकाशीय हथियार थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में एक दिन में 7 अक्षौहिणी सेना को मार गिराया था। साथ ही वो एक मात्र अपराजित योद्धा थे। विराट युद्ध में उन्होंने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपा के कोई भी साथी सभी कौरव सेना के बार हराया और अंत में अपने सम्मोहन अस्त्र का इस्तेमाल भी किया था। उन्होंने घोष यात्रा के दौरान गंधर्वों को पराजित किया। खांडव दहन के दौरान उन्होंने आदित्य, वासु, रुद्र और यहाँ तक कि भगवान कार्तिकेय सहित सभी देवताओं को भी हराया था। स्वर्ग की अपनी यात्रा में उन सभी देवताओं से हथियार प्राप्त की और अजय, राक्षसन, कालिका और यहाँ तक कि निमित कवच को भी मार डाला, जिन रावण और इंद्र भी हरा नहीं सकते थे। अर्जुन उभयलिंगी था, जो युद्ध में दोनों हाथों का प्रयोग अति तेजी गति से कर सकता था। साथ ही वो शब्द भेदी बाण के उपयोग का इस्तेमाल भी जानता था। तो ये थे महाभारत के महान योद्धा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम सब जानते हैं।